नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और फरवरी महीना सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, उसी की श्रृंखला में जो कालचक्र की 9वीं राशि है धनु राशि, इसका कैसा गुजरने वाला है फरवरी महीना। क्योंकि वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपकी आने वाले समय में कोई कमी हो या कोई अच्छाई हो तो उसको पहले से बताया जा सके, आपको सजग किया जा सके, क्या उस अच्छाई का आप पूरा लाभ उठा सके, या कमियां हैं तो उसमें अपने आप पे कंट्रोल करके, अपने आप पे नियंत्रण करके वो सारी चीज़ें आप संभाल सकें। तो वीडियो बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो ये धनु राशि की वीडियो है जो कि फरवरी महीने में कैसा फल देने जा रहा है गोचर इनके लिए, उस पर आधारित वीडियो आइए देखते हैं। पहले भी बताता आया हूँ कि नैसर्गिक कुंडली को जरूर मिलाया करिए। गोचर में जो है बहुत ही ढेर सारे आपको लाभ मिल रहे हों ग्रहों के गोचर से। हो सकता है शुक्र अच्छा जा रहा हो, शनि अच्छा जा रहा हो गोचर में, और अपनी उच्च राशियों में, अपनी मित्र राशियों में हो, डिग्री वाइज बड़ा मजबूत हो, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में उतनी मजबूती न हो उसकी, तो फिर मध्यम फल मिलता है। गोचर कुंडली को देख के एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि धनु राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में वो ग्रह उतने बलशाली नहीं है जितने कि गोचर में, तो फिर आपको मध्यम फल मिलता है। तो उस पर ढेर सारे फिर सवाल होते हैं कि आपने गोचर में ये बताया था, हुआ क्यों नहीं। तो कारण वही है। तो आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली को भी दिमाग में रखना है, गोचर कुंडली को भी रखना है, तो फिर सटीक फलादेश उसका आपके दिमाग में आ सकता है। न समझ में आए तो नीचे दिए नंबरों पर आप पूछ भी सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। बाकी गोचरों की बात करें तो आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला भाव, आपका तनु भाव, लग्न भाव जो भी कह लें, या राशि का पहला भाव जो है आपका, उसमें शुक्र और मंगल यहाँ मौजूद हैं। और चूंकि बृहस्पति की राशि में है तो अच्छे बने हुए हैं। शुक्र धनु राशि में भी अच्छे फल देता है, मंगल भी यहाँ पे अपने मित्र राशि में होता है, अच्छे फल देता है। शनि बुध जो है आपके सेकंड हाउस में है, और थर्ड हाउस में आपके बृहस्पति सूर्य है। सूर्य जो यहाँ पे 13 फरवरी को जाएगा, लेकिन काफ़ी अच्छे फल लेके आपके लिए आएगा कह सकते हैं। तो शुक्र, मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति और सूर्य, ये विशेष रूप से आपके इन 3 भावों को प्रभावित करने जा रहे हैं। और तीनों भाव देखा जाए तो आपके शरीर का भाव है, आपके रिप्रेजेंटेशन का भाव है। सेकंड हाउस जो है आपकी वाणी का भाव है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का भाव है, और अचल संपत्तियों का भाव है कह सकते हैं। साथ ही साथ थर्ड हाउस जो है वो आपके पराक्रम का भाव है, आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके मार्केश भी कहा जाता है, मृत्यु का भी भाव है, और समाज में आपके स्थापित होने का भी भाव है। तो ये चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं खास तौर से। शुक्र मंगल जो है यहाँ पे करीब करीब आपके 26 और 27 फरवरी तक रहेंगे। शनि और बुध जो है, शनि तो यहाँ पे 29 अप्रैल तक रहेगा सेकेंड हाउस में, बुध 6 मार्च तक रहेगा, और बृहस्पति भी काफ़ी समय तक यानी 12 अप्रैल तक यहीं रहने वाला है। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को यहाँ आएगा, फिर 1 महीने यहाँ रहेगा। फल क्या क्या मिलेंगे देखा जाए तो शुक्र और मंगल आपके जब खुद के केंद्र में आ जाए और बृहस्पति की राशि में, तो थोड़ा आपको जो होता है वो चंचल बनाता है कह सकते हैं। आपके जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दिखावे में जाने लगता है, शो ऑफ में जाने लगता है। अपने आप को आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने आप को आप दिखाना चाहते हैं, कपड़ों से, अपनी बातचीत से, अपने हाव भाव से। ये सारी चीज़ें शुक्र और मंगल का सम्मिलित प्रभाव देता है। आपके अफेयर्स हैं तो वो एक से ज़्यादा होने की उम्मीदें बन जाती हैं, क्योंकि शुक्र मंगल मन को दूषित करता है, तो एक से ज़्यादा अफेयर होने की संभावनाएं बन जाती हैं। दाम्पत्य जीवन पर उसके जो 7वीं दृष्टि पड़ती है, वो भी आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं से कभी लगेगा कि काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही, कभी लगेगा कि सारी चीज़ें खराब चल रही हैं, वाइफ के साथ या पत्नी के साथ बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग नहीं है, कंपेटेबिलिटी नहीं है। ये शुक्र मंगल का सम्मिलित प्रभाव है जो कि आपको कहीं ना कहीं से दिग्भ्रमित किए रहता है, आपकी सोच जो है उसको प्रभावित किए रहता है। शनि और बुध को ले लें। शनि बुध आपके सेकंड हाउस में अचल संपत्ति बनने के बहुत विशेष योग हैं। शनि जब भी बुध के साथ होता है तो बुध के दिमाग, आपका जो दिमाग होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी दे देता है, यानी कुटिलता कह सकते हैं। बुध जो होता है वो प्रखर बुद्धि का प्रतीक है, यानी आप कंप्यूटेशन में, आप अपने आगे वाली लाइफ में, दूरदर्शिता में, इन सारी चीज़ों में आप प्रबल रहते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से अपनी चालाकी, अपनी कुटिलता भी आप में दे देता है शनि जब साथ में होता है। तो आप चालाकी से कमाना चाहते हैं, लोगों को कम फायदा हो, आपका ज़्यादा फायदा हो, या कहीं से लगता है कि नहीं पता चल रहा तो मैं ज़्यादा ले लूँ, ये सारी चीज़ें शनि देने लगता है यहाँ पे। तो मिलेंगी चीज़ें आपको अच्छी, लेकिन शनि जब भी होता है तो आपके कर्म को जरूर देखता है वो, कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं। तो आपको अचल संपत्ति में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, आपका काम तेज़ी से चल रहा है, और आप कमाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अच्छे रास्ते से बढ़िएगा। कभी भी चालाकी, कुटिलता या किसी के साथ छल कपट करके कमाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि शनि आपके कर्मों को देखते हुए एट लास्ट वो आपको फिर उसी कंडीशन में लाके खड़ा कर देगा जहाँ पे आप थे, यदि आपने कर्म अच्छे नहीं किए। तो बचत करनी है, अपनी संपत्ति को बहुत लंबे समय तक बचा के रखना है, अपने आने वाले ओल्ड एज के लिए भी, तो कर्म अच्छे करके पैसे कमाइए। शनि यहाँ पे आपको उन पैसों को दे रहा है, आपके काम करा रहा है। बृहस्पति और सूर्य जो है थर्ड हाउस में है। बृहस्पति की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी सूर्य के साथ और भी बलशाली होता है, और जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी यानी 5, 7 और 9, तो मान के चलिए कि बेहतरीन कंडीशन आपके लिए उपलब्ध करेगा। और उसकी दृष्टि यदि आप देखें तो 5वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी।
आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा, आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को कह सकते हैं, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को कह सकते हैं, बहुत ही मजबूत करेगा। व्यवसाय से संबंधित आपकी यात्राएं कराएगा बृहस्पति। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, भाग्य को मजबूत करेगा। 7वां भाग्येश जो आपका बृहस्पति के साथ है, और बृहस्पति और सूर्य दोनों की सम्मिलित दृष्टियां जो हैं आपके 9वें भाव पे हैं। मतलब आपका भाग्य जो विशेष रूप से चमकने वाला है। भाग्यवश पराक्रम में ढेर सारी वृद्धि होने वाली है। जहां आप नहीं रहेंगे वहां भी आपका गुणगान किया जाएगा। योग ये बने हुए हैं इस समय। साथ ही साथ बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके लाभ भाव पे, और लाभ भाव पे दृष्टि होने का मतलब कि लाभ में आपके दुगनी वृद्धि होने वाली है। शुक्र को यदि देखें तो आपके केंद्र में चला गया है, जो कि लाभेश है आपका, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ना यानी आपका लाभ जो है वो दुगना बढ़ने वाला है। मैंने पहले ही बोला कि लाभ पाने के लिए किसी के साथ छल कपट मत करिएगा, तो व्यवस्थाएं आपकी बेहतर बनी रहेंगी। बिजनेसमैन को कह लें, नौकरी वालों के लिए कह लें, तो बहुत ही बेहतर कंडीशन है। दोनों की जो दोनों का लॉर्ड आपके यानी 7th हाउस का लॉर्ड, आपके 10th हाउस का लॉर्ड, वो आपके 2nd हाउस से रिलेटेड है शनि के साथ। तो निश्चित रूप से लाभ ही लाभ है। कमाने के संसाधन है। दशमेश जब भी आपका धनेश हो जाए तो मान के चलिए कि राजयोग बन जाता है और कमाने के संसाधन भी बन जाते हैं। कर्म आपके ऐसे होने लगते हैं कि आप कमाई की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो पहले भी वही चीज़ें हैं, मैंने पहले बताया, शनि बुध है, दिमाग में कुटिलता ना आने पाए, दिमाग में कनिंग ना हो जाए, आप एक तरह से कह सकते हैं। ये सारी चीज़ों से बचना होगा। अच्छे वे में, अच्छे रास्ते से और शुद्ध मन से कमाने का प्रयास करिएगा। पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे इस समय, और दोनों के लिए फ़ायदेजनक है। बिजनेसमैन के लिए भी कह लें और नौकरी वालों के लिए भी कह लें। तो यदि स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर कंडीशन है। सूर्य पराक्रमेश है, मंगल जो है पंचमेश होकर आपके केंद्र में है, तो इससे बेहतर कंडीशन नहीं मिलेगी। बृहस्पति आपके भाग्य को देख रहा है, तो काम आपके जरूर होने वाले हैं। प्रशासन से जुड़े जो भी आपने कार्य किए थे पहले, जो भी एग्ज़ाम आपने दिए थे, उनमें सफलता मिलने की संभावनाएं जो हैं वो 90% बढ़ जाती हैं। तो आपका काम जो है वो सफल होने वाला है। नौकरी आपको एक तरह से मिलने वाली है। प्रयास आपके सही थे यदि पिछले समय में, तो ये समय जो है वो फलीभूत होने के लिए आपके पास आया है, कह सकते हैं। ये गोचर जो हैं उसका आपको फल देने के लिए आए हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स आगे देना चाहते हैं उनके लिए विशेष अवसर बने हुए हैं कि जब भी कर्म आपके तो चलते ही हैं, कर्म जो है वो भाग्य की बैसाखी होता है, लेकिन भाग्य भी आपके फेवर में होना चाहिए, तो आपके कर्मों का पूरा फल देता है वो। तो भाग्य पूरे फेवर में आपके एक तरह से कह सकते हैं, और फल पाना है तो अपने कर्मों में और बढ़ोतरी कर दीजिए और भी तेज़ी के साथ करने का प्रयास करिए। मान के चलिए कि आपको आने वाले समय में बेहतरीन चीज़ें मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर कंडीशन में हैं, बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं। स्वास्थ्य को ले लें यदि हम, तो स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं, राहु यहाँ पे तो पेट की समस्या दे सकता है। मंगल जो है आपका आपके लग्न में है, आपके राशि में है, तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्याएं दे सकता है। पहले से पीड़ित थे तो पहले से पीड़ित होने के कारण आपको समस्याएं हो सकती हैं और बढ़ सकती हैं वो, तो स्वास्थ्य पर एक विशेष ध्यान रखिए। बाकी अन्य किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं है आपके 6th हाउस पे कि आपको बीमार करे, या आपका खुद की जो आपका लग्न है, आपका तनु भाव जो है वो भी इतना कमज़ोर नहीं कि आप बीमार पड़ें, लेकिन पहले से थे तो उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं यहाँ बन जाती हैं। इस पर एक विशेष फोकस करिएगा। दाम्पत्य जीवन में और संपूर्ण पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य बना रहेगा, कह सकते हैं। मंगल की आप देख सकते हैं 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, ये दोनों ही सप्तम भाव पे है। तो जहाँ मंगल आपके काम में तेजी लाएगा और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, बृहस्पति भी वही फल देगा आपको कि आपको जिस भाव पर दृष्टि डालता है उसको दुगना कह सकते हैं, एक फलीभूत करने लगता है उस भाव को। तो ये बढ़ाने का प्रयास निश्चित रूप से आपको करेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पे, अपने जो कह सकते हैं तरीका जो आपका है, जेस्चर जो आपको, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल जो होता है ये आप में एरोगेंस कह सकते हैं, आप में क्रोध भरता है आपके दिमाग में। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी समस्या आ सकती है। और संपूर्ण पारिवारिक जीवन के भाव में शनि विराजमान है यहाँ पे, तो निश्चित रूप से आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन में भी कुछ ना कुछ एक दूरी, एक डिटैचमेंट दिखेगा आपको। तो इससे विशेष रूप से सजग रहना है। तो पहले ही मैंने वीडियो के बताया था शुरू में कि कुछ चीज़ें अच्छी घटित होती हैं, कुछ खराब घटित होती हैं। उसी का पहले से ही आपको थोड़ा एक लेखा जोखा दे दिया जाता है कि आपको करना क्या है। तो जहाँ आपको कमाने के संसाधन बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए सारी चीज़ें अच्छी हैं, अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं, वहीं पे आपके दाम्पत्य जीवन में, संपूर्ण पारिवारिक जीवन में तनाव के योग बन रहे हैं। तो पहले से अपने आप को पोलाइट रखना है, अपने आप को झगड़ों से दूर रखना है। कोई चीज़ें ऐसी घटित होती प्रतीत भी हों आपको तो वहाँ से हट जाना है। ये सारी चीज़ें करना है, बेहतर कंडीशन रहेगी, चीज़ें नॉर्मली गुजर जाएंगी। फरवरी का महीना गुजर जाएगा, मंगल का गोचर भी चेंज हो जाएगा, अपनी उच्च राशि मकर में चला जाएगा 26 फरवरी के आसपास, तो और भी अच्छे फल देना शुरू करेगा। तो इतनी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए आपको कि सजग आप पहले से रहें। इतनी चीज़ें थी जो कि आपको फरवरी महीने मिलने वाली हैं। बाकी आपको पूजा पाठ करनी हो तो शनि मंगल की ही पूजा पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें, उनके दोषों का शमन करें जो शनि और मंगल दुष्प्रभाव डाल रहे हैं।
तो निश्चित रूप से कुंडली में एक और भी कह सकते हैं प्रबलता आ जाती है, आपके भाग्य में प्रबलता आ जाती है, आत्मनिर्भर आप हो जाते हैं, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाता है। तो शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर जरूर जाया करें। रोज़ जाना तो बहुत ही बेहतर कंडीशन मानी जाती है, लेकिन शनिवार मंगलवार ही यदि आप जाते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं तो मान के चलिए कि दोषों का शमन जो है वो निश्चित रूप से हो जाता है, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता आपकी बढ़ जाती है। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका आने वाला जो फरवरी महीना है ये बहुत ही बेहतरीन गुजरे, और जो आप अभी जीते आ रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी तरह से आप जिएँ और आपको वो सारी चीज़ें मिले जिसके लिए आप प्रयासरत हैं।